अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पाक परवरदिगार के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेके हाजिर हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो स्टोरी की तरफ चलने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि कानों में हैंड फ्री लगा लें और कमरे की लाइटें ऑफ करके, क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम है, तो ब्लैंकेट ले लें और जिन्नात का तसव्वुर करते हुए ये स्टोरी को आप सुने तो इंशाल्लाह आपको आगे बहुत मज़ा आने वाला है। तो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। आज की स्टोरी जो है बहुत खौफनाक होने वाली है। ये हमको हमारे एक न्यू प्यारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भेजी है, जिनका नाम अरसलान है। तो अरसलान भाई ने हमें जो ये स्टोरी भेजी है, इनका ताल्लुक़ कराची से है और ये इस वक्त नॉर्थ नाज़ाबाद में मुकीम है। अरसलान भाई की ज़िंदगी से मंसूब कुछ वाक़यात उन्होंने हमसे भेजे हैं। असल में ये अभी जिस जगह रहते हैं वो नॉर्थ नाज़ाबाद का इलाका नहीं है। तो आप थोड़े कंफ्यूज हुए होंगे कि मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया कि ये नॉर्थ नाज़ाबाद का इलाका है और अब वो जो है वहाँ नहीं रहते हैं। तो उसके पीछे वजह जो है वो ये है, वो बताते हैं कि 2020 में कोरोना के वक्त में उन्होंने एक मकान ख़रीदा, उसको रेनोवेट किया और उसमें शिफ्ट हो गए। बताते हैं कि वो मकान बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन पे था, बहुत बड़ा था, हवादार मकान था और उनको और उनकी वाइफ को वो घर बहुत पसंद आया था। तो उन्होंने उसको ख़रीदने का सोचा और उस पे कुछ रेनोवेशन का काम करवाया। अच्छा, अरसलान भाई के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। अरसलान भाई की फैमिली बहुत छोटी है, दो मियाँ बीवी और एक 8 साल की उनकी बेटी है। तो छोटी फैमिली है। उसूली तौर पे तो उनको सिंगल स्टोरी ही बहुत था, लेकिन उनका कुछ शौक ऐसा था परिंदों का। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं नीचे जो है पूरे घर में परिंदे रखूं और ऊपर पहली मंजिल में शिफ्ट हो जाता हूं। तो उन्होंने पहली मंजिल में वो खुद शिफ्ट हो गए और ग्राउंड फ्लोर पे उन्होंने एक दो कमरे नीचे के जो ड्राइंग रूम और बेडरूम थे उनको उन्होंने परिंदों के लिए मंसूब कर दिया। वहाँ पे उन्होंने अपने सारे परिंदे रख दिए। टाइम गुजरता जा रहा था मगर उनको उस घर में थोड़ी वीरानियत सी महसूस होती थी। इस बात का जिक्र उन्होंने कभी किसी से किया नहीं, मगर वो बताते हैं कि यार भाई मैं खुद जो है इस घर में ज़रा वीरानियत सी फील करता था। और बताते हैं कि यहाँ पे मुझे कुछ कोई ना कोई चीज़ आगे पीछे हुई भी होती थी, मुझे आगे पीछे हुई भी मिलती थी, या मुझे छोटी मोटी आवाज़ें तो यहाँ से आती रहती थी, मगर मैं हमेशा इसको इग्नोर करता था। मुझे रहते हुए यहाँ 3 से 4 महीने हो गए थे, मगर अब जो हजरात परिंदे पालते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि ये परिंदे पालना आसान बात नहीं है। इसकी सफाई में 4 4 घंटे 5 5 घंटे भी लग जाते हैं। तो असलान में बताते हैं कि मैं एक दिन सफाई कर रहा था, तो मुझे कुछ साए से महसूस हुए इधर से उधर जाते हुए। अच्छा, ये जो सफाई करते थे ये सुबह सुबह के टाइम फजर के फौरन बाद या फजर से थोड़ा पहले ही कर लिया करते थे, क्योंकि ये बहुत ही उसूल परस्त आदमी है। इनके उसूलों के बड़े पाबंद हैं। इशा की नमाज के बाद ये सो जाते हैं, सुबह फजर से पहले उठ जाते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं। तो ये तहज्जुद के बाद या फजर से पहले जो है, या अक्सर फजर के बाद जो है, ये साफ सफाई का काम किया करते थे। तो एक दिन बताते हैं कि
मैं फजर से पहले नीचे गया, मैंने जाके साफ सफाई करना शुरू की तो मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ साए हैं जो इधर से उधर मूव हो रहे हैं। इनको लगा शायद कि मेरा वहम है, ये अपना काम करने लगे। तो बकायदा ये बताते हैं कि मैंने 3 से 4 साल के 2-3 बच्चे जाते हुए देखे हैं, और एक बच्चा पीछे मुड़ के इनको मुस्कुरा के देख रहा था, और उसने अपनी मुंह में उंगली भी ली हुई थी। ये उस वक्त तो जरा घबराए, लेकिन अपने आसाब पे इन्होंने काबू किया कि यार अगर मैं डर जाऊंगा तो मेरी बीवी बच्चे भी अकेले हैं। तो ये आयतल कुर्सी दिल में पढ़ने लगे और ये अपना काम करने लगे, और उनको उन्होंने इग्नोर कर दिया। 15-20 मिनट गुजर गए, कोई ऐसे वाकयात। वो बताते हैं कि मैंने अपना काम जो है उस दिन जल्दी जल्दी रैप अप किया, और मैं ऑफिस के लिए तैयार होने गया, और मैं ऑफिस के लिए निकल गया। अच्छा, इस बात का जिक्र इन्होंने अपनी वाइफ से नहीं किया। तो 1-1.5 हफ्ते बाद जब ये दोबारा एक दिन सफाई करने गए तो इनको वही मामलात फिर नजर आए। अच्छा, ये बताते हैं कि इसी बीच इनके परिंदे जो हैं वो काफी बीमार रहने लगे थे, बीमार भी रहने लगे थे और कुछ मर भी रहे थे। तो इनको ऐसा लगा कि ये नॉर्मल सी बात है, हो सकता है कि परिंदे बीमार हो गए हों। अच्छा, क्योंकि कोविड का टाइम भी था तो इनको लगा कि शायद जो है ये परिंदे वैसे ही बीमार हैं, बीमार हो रहे हों। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही दिन में आपके 40 कबूतर मर जाएं। जी हाँ, आपने सही सुना, एक ही दिन में इनके 40 कबूतर इनको मरे हुए नजर आए। और लगता ऐसा था जैसे उन कबूतरों के अंदर खून ही नहीं था। लगता ऐसा था कि उन कबूतरों का किसी ने खून पी लिया है। अल्लाह की पनाह। अरसलान भाई इन चीज़ों से काफ़ी डर गए, और इन्होंने उन्हीं कबूतरों को एक बोरी में डाल के इनके घर के पास एक जगह थी वहाँ पे उनको फेंक दिया। लेकिन ये बताते हैं उज़ैर भाई, वही कबूतर का बोरा शाम में मुझे मेरी बाइक खड़ी होती थी जहाँ जो कार पोर्च होता है वहाँ नज़र आया। ये काफ़ी डर गए कि यार ये तो मैं फेंक कर आ चुका हूँ, और ये सुबह मैंने उस मैदान के, या जो प्लॉट होता है खाली प्लॉट है वहां मैंने आके इसको फेंका है। ये घर में कौन लेकर आ सकता है? घर में किसी और के लेकर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है किसी और के लेकर आने का। वो काफी डर गए। इन्होंने अपने घर को इमाम साहब से चेक करवाया तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पे एक आध जिन्नात नहीं, जिन्नातों का पूरा कबीला है। अच्छा, इसी असना में इन्होंने ये बातें अपनी वाइफ को पता नहीं चलने दी। ये खुद ही जो है अपने तौर पे ये सारी चीज़ों को टैकल कर रहे थे। ये बताते हैं कि उसी दिन जिस दिन ये बोरा इनको नज़र आया कबूतरों की लाशों का भरा हुआ, उसी दिन ये बताते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी शर्ट पकड़ के कोई खींच रहा है। मतलब कि वो जो जिन्नात के बच्चे थे वो शरारत कर रहे थे उनके साथ। अच्छा, दूसरी जानिब जो वाकयात हैं वो इनकी वाइफ के साथ भी हो रहे थे, लेकिन वो अपने हस्बैंड से जिक्र नहीं कर रही थी कि इतना महंगा अभी हस्बैंड ने घर खरीदा है और इतना पैसा लगाया गया है। मैं इस तरह की बात बताऊंगी तो वो परेशान हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, बंदा अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा के एक घर खरीदता है, और उसके अंदर अगर इस तरह के वाकयात हों तो जाहिर है कि बंदा परेशान हो जाता है ज़हनी तौर पे। तो उनकी बेगम ने उनसे ये बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। अरसलान साहब अपनी बेटी को लेके कहीं बाहर सामान लेने गए हुए थे। उनकी बेगम घर में अकेली थी। तो वो बताती हैं अरसलान भाई को कि उन्होंने दो लंबे लंबे शख्स देखे जिनके सर पंखे पंखे की हाइट तक को थे। यानी कि वो 8 से 10 फीट के लंबे लंबे लोग थे। उनकी वाइफ बताती हैं कि मैं अपने बेडरूम में बैठी हुई थी, और वो लंबे लंबे शख्स लॉन्च के अंदर से होते हुए बाहर
ऊपर सीढ़ियों की तरफ गए। यानी कि लॉन से निकल के वो बाहर पोर्च की तरफ आए और वहां से फिर वो ऊपर सीढ़ियों की तरफ निकल गए, जिनमें से एक मर्द ने उनकी तरफ मुंह करके मुस्कुराया भी। अल्लाह की पनाह। वो बताती हैं कि वो इतना परेशान हो गई, उनको 103 104 इस डर से बुखार हो गया, और उन्होंने इस बात का जिक्र भी अपने हस्बैंड से कर दिया। फिर क्या होना था, अरसलान भाई ने, क्योंकि उनके साथ वाकयात तो 8 से 9 महीने से यहाँ पे मुसलसल हो ही रहे थे। रात को जब ये सो रहे होते थे तो इनको झाड़ू लगने की आवाज़ आती थी। ऐसा लगता था कि जैसे घर में कोई खाना बना रहा है। आपको पता है आजकल गैस वगैरह तो रात को नहीं होती है, लेकिन फिर भी कि कोई खाने बना रहा है, खाने की खुशबू उनको आती थी, झाड़ू लगने की आवाज़ें उनको आती थी। तो इन्होंने वो घर औने पौने दाम में फ़रोख्त किया और ये दूसरे इलाके में जाके शिफ्ट हो गए। तो ये बताते हैं कि उज़ैर भाई, मुझे नुकसान तो माली तौर पे बहुत हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब जिस घर में वो रहते हैं वहाँ पे इस तरह के कोई मामलात नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरसलान भाई। आपने बहुत ही खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी जो है हमसे शेयर की। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और हमारे सारे व्यूअर्स जो हमको देखते हैं, सुनते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, अपनी दुआओं में याद रखते हैं, उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अगली वीडियो के साथ आपका स्टोरी नरेटर उज़ैर इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा, इसी दुआ के साथ कि सांसों ने वफा की। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।